नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं विवेक आर्यन। दिवाली के ख़त्म होने के बाद झारखंड और बिहार में बड़ी संख्या में लोग छठ की तैयारियों में जुट गए हैं। एक और प्रशासन और नगर निकाय की टीम तालाबों की सफाई करवा रहे हैं, जलाशयों की सफाई करवा रहे हैं, वहाँ बांस बल्लियों द्वारा लोगों की सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड के राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया है कि छठ महापर्व के दिन घाटों पर जाकर अर्घ्य नहीं दे सकेंगे लोग, यानी कि अपने अपने घर पर ही रहकर लोगों को अर्घ्य देना है। और इसकी वजह बताई गई है कि कोरोना संक्रमण अभी अपने अंतिम दौर में है और इस वक्त तालाबों में चूँकि वहाँ लोग जाएंगे और यह संभव नहीं है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, और चूँकि सब एक साथ नदी में या तालाबों में या जलाशयों में उतर कर नहाते हैं, वहाँ पर संक्रमण की संभावनाएँ ज़्यादा है। कल रात को यानी कि रविवार की रात को यह निर्देश आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किया गया। सुबह तक अखबारों में इसकी कटिंग के बाद लगातार सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर, लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं और यह प्रतिक्रियाएं अपने अपने हिसाब से देखी जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या निर्देश दिया गया है और क्या क्या इसमें कहा गया है। इसके बाद हम पार्टियों के और आम लोगों की प्रतिक्रियाओं पर बातचीत करेंगे। निर्देश में कहा गया है कि छठ महापर्व के दिन कोई भी व्यक्ति यानी कि जो छठ व्रती हैं वो अर्घ्य का काम यानी कि अपने घर से अर्घ्य देंगी, ना कर नदी में जाकर। इसके साथ ही जो सजावट होता है नदियों के आसपास, मेले लगते हैं, झूले लगते हैं, स्टॉल लगते हैं फूड के या बाकी चीज़ों के, वो सभी चीज़ों में प्रतिबंध लगाया गया है। मनोरंजन का कोई भी कार्य वहाँ नहीं हो सकेगा, यहाँ तक कि लाइटिंग भी नहीं करनी है। यह आपदा प्रबंधन के विभाग द्वारा दिए गए निर्देश में लिखा गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग के इस निर्णय के बाद भाजपा और जो लोग हिंदू आस्था की बात करते हैं वो लोग सरकार पर हमलावर हो गए हैं। एक बार मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि किस किस लोगों ने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर किस तरह अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। प्रतुल शाहदेव जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भाजपा यानी कि पार्टी की तरफ से एक बयान जारी करते हुए एक वीडियो ट्वीट भी किया है और साथ ही उन्होंने लिखा भी है कि 2 गज की दूरी तो वहाँ भी संभव थी, छठ घाटों पर संभव थी, और सरकार को लाइंस बनाकर इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए था कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम के साथ छठ पूजा पारंपरिक तरीकों से मन सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सरकार इस चीज़ का इस निर्णय को वापस न ले लेती है तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। साथ ही उन्होंने सरकार पर यानी कि झामुमो और कांग्रेस सरकार जो गठबंधन सरकार है उस पर यह आरोप लगाया है कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन हाजी हुसैन की मृत्यु के बाद जिस तरह का जनाजे में जिस तरह की भीड़ दिखी थी उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जनाजों में भीड़ से सरकार को कोई परहेज नहीं, लेकिन छठ पर्व पर लोगों की आस्था के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। वहीं भानु प्रताप शाही जो भवनाथपुर के हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि यह सरकार की एक निंदनीय कदम है और सरकार को यह कदम वापस लेना चाहिए। इन्हीं के ट्वीट को बाबूलाल मरांडी जो कि विधायक दल के नेता हैं भाजपा की ओर से, उन्होंने भी इसी ट्वीट को रिट्वीट किया है। संजय सेठ ने लिखा है कि जिनके घरों में जलाशय नहीं है यानी जो व्यवस्था नहीं कर सकते हैं टब या वाटर का एक पॉट बनाकर, वो छठ मनाने से वंचित रह जाएंगे, उनकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। भाजपा के जो नेता हैं कुणाल सारंगी, उन्होंने भी इस तरह की बात कही है और कहा है कि यह एक निंदनीय कदम है। रघुवर दास ने भानु प्रताप शाही के ट्वीट को ही रिट्वीट किया है और दीपक प्रकाश ने लिखा है जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लिखा है कि यह घोर पाप है और जितनी भी निंदा की जाए सरकार की इस काम की वजह से वह कम है। सुरक्षा नियमों के साथ छठ व्रतियों को अर्घ्य देने की इजाज़त देनी चाहिए। छठ को लेकर बहुत कम दिन बचे हैं। 18 को नहाय खाए है, 19 को खड़ना, 20 को पहला अर्घ्य और 21 को दूसरा अर्घ्य है। एक तरफ जहां विपक्ष हमलावर हो रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी उनके मंत्री और विधायक सरकार की तरफ से अपनी बात सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। इस कड़ी में मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं पेयजल विभाग के, उन्होंने लिखा है कि हम कोरोना को ख़त्म करने के लिए फिनिशिंग पॉइंट से थोड़े ही पीछे हैं और ऐसे समय में कोताही करना समाज के लिए नुकसानदेह होगा। इसीलिए हम एक साथ लड़कर कोरोना को ख़त्म करेंगे और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे, यह उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। वहीं महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने एक वीडियो जारी कर, वो कार में बैठी हैं, उन्होंने वीडियो बनाकर इस बात को कहा है कि जो भी निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा भी, खासकर महामारी के दौर में
कोरोना से संबंधित जो भी निर्देश मिल रहे हैं वह दरअसल केंद्र से मिल रहे हैं और उसी का पालन करते हुए राज्य सरकारें निर्णय ले रही हैं और इसीलिए इस पर केंद्र से सवाल पूछा जाना चाहिए, न कि राज्य सरकार से। इस पूरी बात में जो बात केंद्र में है, इस पूरी छीटा कसी के बीच में और जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में, वह है राजनीति। और उसमें यह बात खुलकर कही जा रही है कि जिस तरह बिहार चुनाव में आपने भी देखा, हमने भी देखा, लाखों लोगों की भीड़ हुई। मंत्री हाजी हुसैन की मृत्यु पर भी जनाजे में कई लोग, लाखों हजारों लोग की भीड़ हुई। इसके बाद बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो जमशेदपुर की गलियों में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। इसी तरह राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद जो बेरमो से विधायक चुने गए थे, उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए थे। वहाँ भी लाखों लोगों की भीड़ हुई थी। इस तरह के कई आयोजन हम देख चुके हैं पहले, जो कि कोरोना महामारी के बीच में ही रहा है, जिसमें भीड़ रही है। और उसके बावजूद छठ पर्व को लेकर इस तरह के गाइडलाइंस आए हैं। इसी से जो भारतीय जनता पार्टी है और जो इसके समर्थक हैं, वह सरकार पर जो गैर हिंदू होने का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, क्योंकि बाकी कार्यक्रमों में सरकार का इस तरह का निर्देश देखने को नहीं मिला था। इस खबर के बाद सियासी तंज तो तेज हो ही चुकी है। हम आगे देखेंगे कि यह किस रूप में जाता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फॉलो अप। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in